द्वापर युग यानी रास बिहारी भगवान श्री कृष्ण का युग। कौरवों और पांडवों के इस दौर में जीवन के हर रस की महागाथाएं मिलती है। नफरत हो या प्रेम, हर किसी की पराकाष्ठा वाला एक से बढ़कर एक चरित्र इतिहास में अपनी जगह पक्की कर रहा था। इनमें से एक चरित्र भी ऐसा था जो अर्जुन से बढ़कर भी महान था, और वह है कर्ण। महाभारत में अगर अर्जुन को नायक के तौर पर देखा जाता है तो कर्ण को भी उनके बराबर का दर्जा दिया गया है। जिस तरह महाभारत में अर्जुन की वीर गाथाएं लिखी गई है, उसी तरह कर्ण की भी एक से बढ़कर एक गाथाएं देखने को मिल जाती है। लेकिन कर्ण को विडंबनाओं से रचे इस चरित्र में इतिहास में वह जगह नहीं मिली जो उसके समकक्ष अन्य चरित्रों को मिली। सूर्यपुत्र होकर भी ताम्रकर्ण सूतपुत्र कहलाए। महापराक्रमी और महादानी होते हुए भी अधर्म का साथ देने का कलंक लेकर जिया और मरा, जिसे सत्कार की जगह दुत्कार और प्रेम की जगह अपमान मिला। लेकिन कर्ण का जीवन इतना भर नहीं था। इस वीर और धनुर्धारी कर्ण में एक प्रेमी भी था, जिसकी प्रेम कहानियां उसके पराक्रम की छाया में दबी रह गई। सूर्य पुत्र और कुंती पुत्र होने के बाद भी अंगराज कर्ण जीवन के हर मोड़ पर अपमान का विष पीते रहे, क्योंकि वह इससे अधिक सूत पुत्र के रूप में चर्चित रहे। महारानी कुंती ने विवाह से पूर्व कर्ण को भगवान सूर्यदेव से प्राप्त किया था, इसलिए लोकलाज के चलते कर्ण को नदी में बहा दिया। महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ की पत्नी राधा ने कर्ण को नदी में बहते देखा तो उनका पालन पोषण किया। माँ के नाम से ही उन्होंने नाम चुना राधे, लेकिन लोगों ने उन्हें कहा सूत पुत्र। लेकिन क्या द्रौपदी थी कर्ण का प्यार? जाने महाभारत के इस अनोखे प्यार की क्या है सच्चाई। कर्ण की प्रेम कहानी में सबसे अधिक चर्चा द्रौपदी से प्रेम की होती है, लेकिन शास्त्रों में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से प्रेम करते थे। कर्ण महाकाव्य का अंतरलोक लिखने वाली कश्मीरा सिंह कहती है, जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया तब अन्य राजाओं की तरह अंगराज कर्ण भी वहां पहुँचे। उसकी वीरता के बारे में सुनकर द्रौपदी उसकी तरफ आकर्षित जरूर हुई थी, लेकिन श्री कृष्ण को इसका पता चल गया था। श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी के जुड़वा भाई धृष्टद्युम्न ने कर्ण को सुतपुत्र कहते हुए स्वयंवर में भाग लेने से मना कर दिया, और द्रौपदी ने इसका कोई विरोध भी नहीं किया और न ही कर्ण के प्रति उस समय या बाद में प्रेम या आकर्षण का प्रदर्शन किया था। प्रेम का यह अंकुर फूटने से पहले ही दफन हो गया था। इसके बाद द्रौपदी और कर्ण के प्रेम की बात कहीं नहीं आई। आपने भी महाभारत को पढ़ा होगा और कई धारावाहिकों में भी देखा होगा कि कहीं भी इस बात के संकेत नहीं मिलते कि द्रौपदी कर्ण से प्रेम करती थी, जिससे कुछ साइट्स या कुछ चैनल द्रौपदी और कर्ण के संबंधों को बढ़ा चढ़ाकर प्रेमी प्रेमिकाओं के रूप में पेश करते हैं, जो कि सच में चौंकाने वाला है। ये ना सिर्फ इतिहास से छेड़छाड़ करने जैसा है, बल्कि द्रौपदी जैसी महान पतिव्रता स्त्री के चरित्र को शंका में लाने जैसा है। आपने महाभारत में पढ़ा होगा कि जब स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को जीता तो द्रौपदी ने बिना किसी दबाव के अर्जुन को अपना जीवन साथी चुना और उसके साथ चल पड़ी, यह जानते हुए कि वह एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी बन चुकी है। स्वयंवर जीतने के बाद कर्ण और अन्य योद्धाओं ने अर्जुन को युद्ध में ललकारा और अर्जुन उसमें भी विजयी रहे। इतना सब कुछ होने के बाद भी द्रौपदी अर्जुन के प्रति समर्पित रही और उसके साथ ही डटी रही। जब द्रौपदी को पांडवों की सच्चाई पता चली कि वह कोई गरीब ब्राह्मण नहीं बल्कि कुरु वंश के भावी सम्राट है, तो उनके लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात हो नहीं सकती थी। इसलिए उनके मन में अपने पतियों के अलावा किसी और पुरुष के प्रति प्रेम रखने का औचित्य ही नहीं था। महाभारत में कहीं भी द्रौपदी और उनके पतियों के बीच टकराव और मनमुटाव का कोई प्रसंग है ही नहीं।
जब महाभारत की भरी सभा में पांडव कौरवों से जुए में हार गए थे तो कर्ण ही वह शख्स था जिसने दुर्योधन को द्रौपदी को भरी सभा में बेइज्जत करने की सलाह दी थी। वो कर्ण ही था जिसने द्रौपदी को 5 पति होने के कारण एक वैश्या होने का ताना मारा था। यदि द्रौपदी के मन में कर्ण के प्रति कोई प्रेम या सहानुभूति होती भी तो कर्ण के इस कुकर्म के कारण नष्ट हो गई। द्रौपदी हर अच्छी बुरी परिस्थितियों में अपने पतियों के साथ ही खड़ी रही है। महाभारत की भरी सभा में जब दुर्योधन ने द्रौपदी के सामने ये विकल्प रखा कि यदि वह युधिष्ठिर के कृत्य को सबके सामने अधर्म स्वीकार करे तो वह पांडवों और द्रौपदी को मुक्त कर देगा। क्योंकि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाकर अधर्म ही किया था, फिर भी द्रौपदी ने युधिष्ठिर के इस कृत्य की निंदा नहीं की थी और उनके साथ ही खड़ी रही। यह पतिव्रता और त्याग की ऐसी मिसाल थी जिसकी बराबरी करना अति दुर्लभ है। हालांकि अकेले में द्रौपदी ने युधिष्ठिर की मजबूरी और निष्ठुरता की काफी आलोचना की थी। एक पतिव्रता और धर्मपरायण नारी के व्यक्तित्व के बारे में सिर्फ एक अफवाह और झूठी कहानियां बनाकर और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इस बात में कोई सच्चाई नजर ही नहीं आती कि द्रौपदी और कर्ण के बीच कोई प्रेम का संबंध भी रहा हो। ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानियां है जो कुछ लेखकों द्वारा या फिर मीडिया साइटों और कुछ चैनलों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती है, जबकि महाभारत या किसी भी ग्रंथ में द्रौपदी और कर्ण के प्रेम से संबंधित ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां जानने के लिए कृपया करके डिवाइन उर्मी चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।